तो मैम अब ये हेल्थ ब्लॉकेजेस को कैसे हटाता है? अगर किसी की हेल्थ सही नहीं है और उसे इस प्रेयर को यूज़ करना है, तो उसकी राइट स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, हेल्थ इज ओनली व्हेन योर बॉडी इज टॉकिंग टू यू। हुँ, आपका शरीर आपसे बात करता है। तो शरीर क्या है? शरीर तो हार्डवेयर है आपके सॉफ्टवेयर का, है ना? हुँ, अंदर जो इमोशंस चल रहे होते हैं, वो हार्डवेयर आपको बताता है, देखो यहाँ पर मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं रिफ्लेक्ट करूँगा। जैसे रैशेज़ आ गए बॉडी में, बैक में पेन आ गया, नीज़ में पेन है, तो ये जितनी भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, दीज़ आर ऑल समवेयर फ्रॉम इनसाइड। अंदर गड़बड़ी है, बाहर दिख रही है। तो वो अंदर को क्लीन करने के लिए आपको उसके डेप्थ में जा कर के पहले बॉडी टॉकिंग करनी पड़ेगी। बॉडी के लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि बॉडी आपसे बोलना क्या चाह रही है। वरना आपको तो बिल्कुल हेल्दी बॉडी भेजा गया था, बीमारी के साथ आपको नहीं भेजा गया था। और अगर बीमारी के साथ भी सपोज़ कोई आ रहे हैं, तो पास्ट से कैरी करके आ रहे थे आप। तो एनीथिंग दैट यू आर कैरिंग, वो क्रिएट भी आप ही ने किया है। अब होपोनोपोनो से डिस्ट्रॉय भी आप ही कर सकते हो। तो जब आपको पता चलने लग गया अचानक कि भाई मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरा शरीर यहाँ पर दर्द दे रहा है। एक बहुत नॉर्मल से एग्जांपल बताती हूँ, मेरे बैक में बहुत पेन था, मैं बैठ नहीं पाती थी। और आज की डेट में तो जितने भी लोग हैं, सारे समय सिटिंग जॉब में हैं और बैक पेन तो बहुत कॉमन है। मतलब आप देखेंगे कि 80% लोग बोलेंगे बैक में दर्द हो रहा है, बैक में दर्द हो रहा है। वो बैक में दर्द हम लोग बोलते ज़रूर हैं कि सिटिंग की वजह से हो रहा है, बट दैट इज़ अ बायोलॉजिकल आई मीन स्ट्रक्चर ऑफ सिटिंग, कि आप ऐसे करके बैठ रहे हैं या ऐसे नहीं बैठ रहे हैं। तो योगा में बोला जाता है स्ट्रेट पोस्चर में बैठिए एंड ऑल। बट अगर हम स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं, वो अगर इस चीज़ को समझेंगे, तो इट कम्स विथ फॉरगिवनेस। अगर आपने किसी को माफ नहीं किया है जिंदगी में, किसी के बारे में ग्रजेस लेकर के बैठे हैं, आपको लग रहा है आपने माफ कर दिया, यू हैव मूव्ड ऑन, लेकिन कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा हुआ है, तो स्टोर्ड चीजें हमेशा बदबू देगी। और आपको वहां से फिर कुछ ना कुछ तो आपको इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरियाज एंड वायरसेस एंड कीड़े मकोड़े पैदा होंगे ही होंगे, क्योंकि वो स्टक है। तो जब आपके बैक में पेन हो रहा हो, अपना हाथ उस जगह रखिए जहाँ पे भी आपके पेन हो रहा हो। आपके हेड में पेन है माइग्रेन का, आपके आईसाइट में प्रॉब्लम आ रही है, आपके बैक में पेन आ रहा है, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है, स्टार्ट लविंग योर बॉडी। एक्सपेरिमेंट में बोला जाता है ना, दो पौधे उगाओ, एक को हमेशा बोलो बहुत गंदा है, बेकार है एकदम, इसके पत्ते कितने सड़े हुए से लग रहे हैं, गिर जाएंगे ये तो, कितने डिके लग रहा है इसका लीव्स, हटाओ इसको, कितना गंदा लग रहा है ये। और एक पौधे को रोज जाते समय, आई लव यू, आई ट्रूली लव यू, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई हाउस, आप उसको रोज प्यार करके जाइए, आपको फर्क महसूस होने लगेगा। जिसे आप रोज गंदा 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 बोल रहे हैं, वो पौधा ना धीरे 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 मुरझाने लगेगा, लेकिन जिसे आप रोज प्यार दे रही हैं, वो खिलने लगेगा। तो ये तो ऑब्वियसली आपको प्लांट्स के थ्रू ही एक एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट के थ्रू न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स आपको मिल जाएंगे कि व्हेन यू आर गिविंग लव टू समबडी, गिविंग लव टू समथिंग, इट नर्चर्स। या एंड व्हेन यू आर पुलिंग द एनर्जी, आप सक कर रहे हैं उसकी एनर्जी, रेगुलरली उसको कर्स कर रहे हैं, वो नहीं चाहिए। सो मोर यू आर कीपिंग डाउन दैट नेगेटिव, आप रोज उसको कर्स कर रहे हैं, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं कैसे माफ करूं, रोज याद कर रहे हैं मेमोरी में। दुख किसको पहुंचा रहे हैं? अपनी बॉडी को, क्योंकि कर्स तो आप ही के अंदर है ना। तो यू हैव टू सिट डाउन एंड फ्रॉम द कोर अंडरस्टैंड, वो दुख देने नहीं आया था, वो आपको आगे बढ़ाने आया था। बिकॉज अगर वो आपकी इंसल्ट नहीं करता, तो आपको कोई और इंसल्ट कर देता। अगर आप इस इंसल्ट से नहीं सुधरे हो, नहीं समझे हो, अगर आपका क्राइटेरियाज क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि आपको चाहिए क्या, 95 पीपल दे डोंट नो उनको चाहिए क्या, क्लैरिटी नहीं है, वो बस एक अट्रैक्शन है, कुछ दिखा, कुछ पसंद आया, अट्रैक्ट हो गए, क्लैरिटी लिस्ट है नहीं। और क्लैरिटी लिस्ट बनाने के लिए मैं किसी को बोलती हूँ, तो वो लिस्ट बनाने लगते हैं, रोज़ एक एक चीज़ ऐड करते रहते हैं। अरे नहीं नहीं मैम, इसमें मुझे ना ये भी चाहिए, नहीं नहीं मैम मुझे इसमें ये भी चाहिए। अब ग्रीड का तो कोई अंत नहीं, आप भरते रहो, ग्रीड में तो लिस्ट लंबी होती जाएगी। अमेजोन पैकेट वाला आया, एड्रेस पर आया, बेल बजाने लगा, अंदर से बोला नहीं 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 नहीं, ये वाला पैकेट नहीं, इसमें थोड़ा सा मुझे पिंक शेड चाहिए था।
फिर वापस चला गया। पिंक वाला ना 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 ना, इसमें थोड़ा सा रोस्की का काम भी चाहिए था, फिर वो वापस चला गया। नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर का हल्का सा लाइन होता तो और। अब वो बेचारा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, क्योंकि आपकी तो क्लैरिटी लिस्ट ही नहीं है आपको चाहिए क्या लाइफ में। व्हेन यू हैव क्लैरिटी इन लाइफ कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, बी फर्म, बी स्टैग्नेंट ओवर देयर ओनली, बी मैंने एकदम विल पावर के साथ आप वहाँ पे रुक जाइए, हमको यही चाहिए। पर वो जब क्लैरिटी आने में टाइम नहीं लगता। टाइम नहीं लगता करके तो मैं नहीं बोलूँगी, टाइम लगाइए मैं तो कहती हूँ, क्योंकि वहीं पे टाइम लगाइए। क्लैरिटी आने के बाद फिर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर तो एनर्जी लगाने की ज़रूरत है। टाइम लगाइए क्लैरिटी लाने में कि ज़िंदगी में चाहिए क्या। जब एक बार आप क्लियर हो जाएं कि चाहिए क्या, उसके बाद जो चाहिए वहाँ पाने के लिए एनर्जी लगाइए। कैसे मिल सकता है वो, उस पर जुगत लगाइए। मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, मैं क्लियर ही नहीं हूँ, और मुझे लग रहा है मुझे घूमने का शौक है, मैं इधर जा रही हूँ, उधर जा रही हूँ, उधर जाना मुझे माउंट एवरेस्ट पर है। तो पहले बैठ के क्लियर हो जाइए कि करना क्या है। डेस्टिनेशन आपको मसूरी जाना है, और आप बीच रास्ते में जाते जाते मॉल में आपको कपड़े पसंद आ गए, आप उतर के शॉपिंग करने लग गई। फिर थोड़ा आगे गई, आपको खाना पसंद आने लगा, आप कोई अच्छा रेस्टोरेंट में चली गई। फिर थोड़ी देर आगे गई, आपको मौसी की याद आई, आपने यू टर्न ले लिया, मौसी के घर चली गई। जाना मसूरी था, बीच रास्ते में आपने इतनी सारी रुकावटों के लिए खेद कर दिया, तो मसूरी कब पहुंचेंगे आप। तो पहले क्लियर हो जाइए जाना कहाँ है, फोकस उस पर कीजिए और चलना स्टार्ट कीजिए। बीच में तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। So keep on saying Ho'oponopono to yourself when you are encountering these distractions, क्योंकि ये distractions आपको बहुत बार मिलेंगे। अब आप कम distractions चाहती हैं तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। जैसे आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो मैं तो आजकल बहुत सिंपल सा एक ग्रुप बना लिया है मैंने, वॉक होपोनो। चलते चलते बोलते रहो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। कोई इंटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो चाहे नहीं हो। अगर ये लाइफस्टाइल बना लो कि आपको एवरी डे 6 ग्लास 10 ग्लासेस पानी पीनी है, तो आपका हेल्थ में प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आपने उसको लाइफस्टाइल बना लिया। होपोनोपोनो को एक लाइफस्टाइल बना लो। आपको बीमारी हो तब आप योगा करने बैठें, आपको ये पेट में दर्द हो तब आप डॉक्टर के पास जाएं, कि बजाय अगर आप थोड़ा अच्छा ही खाना खा लें और रेगुलरली डिटॉक्स होते रहें तो ज़रूरत कैसे पड़ेगी। सो बॉडी के लिए होपोनोपोनो कैसे ज़रूरी है कि जहाँ कहीं भी आपका इमोशंस आपकी बॉडी में स्टक है, वो बीमारी के रूप में आपसे बात करना चाह रहा है। तो जो भी बीमारी आपके बॉडी आपको बता रही है, उस बीमारी का जो रूट कॉज है वो पहचानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ट्रॉमा, कौन सा इमोशंस आपकी बॉडी में स्टक है, क्योंकि हर स्टक इमोशन कोई बीमारी फॉर्म कर रहा है हर एक की बॉडी में, और वही बीमारी से आप एनकाउंटर कर रहे हैं, वही बीमारी आपके बॉडी में है बिकॉज ऑफ योर स्टक इमोशंस। इट्स एज सिंपल एज दैट। एंड हाउ टू बी रिलीज्ड आउट ऑफ इट? वेरी सिंपल, जस्ट कीप सेइंग सॉरी टू दैट इमोशंस। उससे आप माफ़ी मांगते रहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। देयर आर वेरियस वेज ऑफ सेइंग सो। आप मन में बोल सकते हैं, विस्परिंग तरीके से बोल सकते हैं, आप लिख के जर्नलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू बोल सकते हैं, सॉन्ग के थ्रू बोल सकते हैं, गाना गा के बोल सकते हैं। आप उसको लूप में बोल करके रख दीजिए, मोबाइल फ़ोन को ऑन कीजिए, वो लूप चलता रहेगा। सो देयर आर वेरियस वेज दैट आई हैव ऑलरेडी रिटन। आप किसी भी एक वे को पकड़ लीजिए। आपको ट्रेन करना है योर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे व्हाट आई डू इज, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, सबसे पहले आप अगर उठ रहे हैं सुबह के समय, आपका बॉडी का वेट कौन सहता है? माँ धरती माँ। तो सबसे ज़्यादा आपको जो सपोर्ट करते हैं इस पूरे पृथ्वी में वो तो माँ है, धरती माँ आपको सपोर्ट करती है। टच करके एक बार उनको थैंक यू बोल दीजिए। अब आप कभी गिरेंगे नहीं, आपका एक्सीडेंट होने वाला होगा तो आपको धरती माँ बचा देंगी। आपको सपोर्ट सिस्टम, रीढ़ की हड्डी, व्हाट इज दैट बैकबोन डूइंग, आपको लाइफ में सपोर्ट मिल रहा है ना। सो द अर्थ इज गिविंग यू द मोस्ट मैंने ब्रिलियंट सपोर्ट सिस्टम। एक बार आपने उनको मॉर्निंग में टच करना है, थैंक यू माँ, दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। आई लव यू एंड थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। दिस शुड बी अ रिचुअल। आप किसी के पास से गुजर रहे हैं, टच भी कर गया, आई एम सॉरी। फॉरगिवनेस बिग चैप्टर, वो जल्दी से कोई कर नहीं पाता है, बिकॉज
फॉरगिवनेस मीन्स सरेंडर। सरेंडर कर पाना टफ वर्क। रोज कोई ट्रिगर कर रहा हो, रोज कोई ट्रिगर कर रहा हो और आप उसको बार बार बोले जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूँ, अंदर आवाज आएगी तुम बुजदिल हो क्या जो तुम उसको माफ कर रहे हो, वो तुम्हें मारे जा रहा है और तुम हो कि माफ कर रहा हूं, माफ कर रहा हूं। उठाओ हाथ और लगाओ 2 चांटे। व्हाट इज बेटर, लगाओ 2 चांटे या मूव आउट ऑफ दैट स्पेस? मूव आउट। इट्स दैट सिंपल, यू नो द आंसर, बट डू वी फॉलो दैट? It's hard to follow. It's hard to follow because of our egos. Yeah. Egos are all negative, virtues are all positive. आप में जो जो ईगो है उसी को खत्म करना है और जो जो वर्च्यूज है जो सही होना चाहिए उसी को उजागर करना है।